अर्मेनिया भारत से 8 से 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। यह अजरबैजान के $4.6 बिलियन के JF-17 थंडर डील का सीधा जवाब है। जानिए क्यों यह डील दक्षिण कॉकेशन में पावर बैलेंस बदल सकती है। दोस्तों, दक्षिण कॉकेशस में मिलिट्री बैलेंस बदलने वाला है। अर्मेनिया ने एक ऐसा बोल्ड मूव किया है जो पूरी रीजन की पावर डायनेमिक्स बदल सकता है। भारत का Su-30 MKI कैसे बन सकता है अर्मेनिया का गेम चेंजर, जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रणनीति। मैं हूं रोहित और आज हम ऐसी डेवलपिंग स्टोरी पे बात करेंगे जो पूरे साउथ कॉकेशस की रीजन में तहलका मचा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्मेनिया भारत से 8 से 12 Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की सीरियस नेगोशिएशन में है। यह मूव अजरबैजान के रिकॉर्ड ब्रेकिंग $4.6 बिलियन के डील का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, जिसमें उसने पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर जेट्स खरीदे हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। लेकिन यह इतनी बड़ी डील क्यों है? कैसे यह पूरे रीजनल मिलिट्री बैलेंस को रीसेप करती है? चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जून 2025 में पाकिस्तान ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील अनाउंस की। अजरबैजान को 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर बेचने का $4.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट प्लस $2 बिलियन का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट पैकेज। यह डील वैक्यूम में नहीं हुई। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 2020 नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बाद से रिलेशन टेंस है, जहां अजरबैजान की सुपीरियर एयर पावर ने उसकी विक्ट्री में क्रूशियल रोल प्ले किया था। फिलहाल अर्मेनिया की एयरफोर्स बेहद लिमिटेड है, मुख्यतः 10 से 15 एजिंग Su-25 फ्रॉगफुट एयरक्राफ्ट और सिर्फ 4 Su-30 SM फाइटर जो रसिया से मिले हैं। बस इतना ही। अजरबैजान के ग्रोइंग आर्सनल के कंपेयर करें तो आप समझ सकते हैं कि अर्मेनिया प्रेशर क्यों फील कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि अर्मेनिया रसिया से और जेट्स खरीदने के बजाय भारत के Su-30 MKI की तरफ ही क्यों रुख कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन दबाकर हमारा सपोर्ट करें। यह हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। पहले एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। Su-30 MKI बेसिकली रसिया का Su-30 डिज़ाइन है, लेकिन भारत ने इसे एडवांस एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम और वेपन इंटीग्रेशन के साथ हेवली कस्टमाइज किया है। अगर Su-30 MKI के फायदे की बात करें तो सुपीरियर एवियोनिक्स, भारत ने इस जेट्स में उत्तम AESA रेडार जैसे इंडिजिनस सिस्टम से अपग्रेड किया है, जो स्टैंडर्ड रशियन वेरिएंट से बेहतर डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफर करता है। दूसरा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। इंडियन एयरफोर्स 260 से ज़्यादा Su-30 MKI ऑपरेट करती है, जो इसे Su-30 फैमिली का सबसे बेटर टेस्टेड वेरिएंट बनाता है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डिफेंस एनालिस्ट सैम लिंकटेस्टाइन के अनुसार Su-30 MKI फ्रेंच राफेल जैसे वेस्टर्न अल्टरनेटिव से बेहतर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। चौथा, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। रसिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस के साथ भारत Su-30 प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का की अल्टरनेटिव सोर्स बन गया है। यह सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने के बारे में नहीं है दोस्तों, यह साउथ कॉकेशन में चल रहा एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। अजरबैजान का JF-17 एक्विजिशन रीजनल पावर डायनेमिक्स में मेजर शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कोई मजाक नहीं है। यह एडवांस रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और प्रूवन कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ एक मॉडर्न 4th जनरेशन फाइटर जेट है। आर्मेनिया का पोटेंशियल Su-30 MKI परचेज क्लियरली कुछ स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करने का रिस्पॉन्स है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगी। अगर ये फाइनलाइज होती है तो यह भारत के लिए सबसे बड़ी फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट डील में से एक होगी, प्रूविंग कि भारत की इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबली कम्पीट कर सकती है। यह दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। अर्मेनिया को कैपेबल एयरक्राफ्ट मिलता है और भारत मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में एस्टैब्लिश होता है। अब टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। Su-30 MKI बनाम JF-17 थंडर में कैसा मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा जेट बेहतर है, Su-30 MKI या JF-17। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Su-30 MKI के फायदे देखें तो इसमें लार्जर प्लेटफॉर्म विद लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस, ट्विन इंजन रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी, सुपीरियर पेलोड कैपेसिटी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं। और यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ पोटेंशियल इंटीग्रेट भी हो सकता है। JF-17 थंडर के फायदे देखें तो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट आते हैं इसमें, स्मॉलर रेडार सिग्नेचर है, ब्लॉक 3 वेरिएंट में मॉडर्न एवियोनिक्स है और ये इजी टू मेंटेन है। Su-30 MKI एसेंशियली एक हैवी फाइटर है जो सुप्रीमेसी और मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि JF-17 एक लाइटवेट कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी रोल फाइटर है। यह क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का सिनेरियो है। इस पोटेंशियल डील के इम्प्लीकेशंस
सिर्फ अर्मेनिया और अजरबैजान से कहीं दूर तक जाते हैं। भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में मेजर ब्रेक थ्रू रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियली ग्लोबली और SU-30 MKI सेल्स के दरवाजे खोल सकता है। यह भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव को भी वैलिडेट करता है। रसिया के लिए दिलचस्प बात यह है कि रसिया को भी इस डील से काफ़ी फायदा हो सकता है। सैंक्शन की वजह से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स लिमिट होने के साथ भारत का SU-30 वेरिएंट प्रोड्यूस और सेल करना इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबली रेलिवेंट रखता है। पाकिस्तान और चाइना के लिए अजरबैजान का JF-17 परचेज पहले ही पाकिस्तान चाइना पार्टनरशिप के लिए मेजर सक्सेस था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डील एक्चुअली थ्रू जाएगी। आर्मेनिया को ऐसी परचेज के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी और भारत को यह इंश्योर करना होगा कि वे अपनी एयरफोर्स रिक्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बिना डिलीवरी कर सकें। आप क्या सोचते हैं, क्या आर्मेनिया SU-30 MKI के साथ सही चॉइस कर रहा है? क्या यह रीजन में मिलिट्री बैलेंस रिस्टोर कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करें। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल था तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। मोर डिफेंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल रिंग कर दें ताकि आप ग्लोबल मिलिट्री डेवलपमेंट्स की हमारी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।